कोलकाता में एक मॉडल और अभिनेत्री इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट किए तो पता लगा कि ये बांग्लादेशी हैं। ये फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस की छापेमारी में ये बांग्लादेशी मॉडल गिरफ्तार हुई है। इस महिला के पास ना वीजा, कोई वैलिड आधार नहीं भारत में रुकने का, लेकिन भारत का आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है इसके पास। और ऐसे कई सालों से ये भारत की नागरिक बनकर रह रही थी। पुलिस ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। इस महिला का नाम है शांता पॉल। ये बांग्लादेश में टीवी एंकर और अभिनेत्री थी। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इसने हिस्सा लिया और जहां केरल में भी कोई एशिया की कोई ब्यूटी पेजेंट में भी इन्होंने जाकर के हिस्सा लिया एज इंडियन। शांता पॉल के फ्लैट से बांग्लादेश का पासपोर्ट मिला, रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड मिला, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र मिला और 2 अलग अलग पते के भारत के आधार कार्ड मिले। वोटर कार्ड, राशन कार्ड भी मिला। पुलिस के मुताबिक शांता पॉल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके के एक मकान में किराए पर रह रही थी। कोर्ट ने 8 अगस्त तक इसको अब पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस अब UIDAI जो आधार जारी करती है, चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि कैसे भारत में इसके दस्तावेज जो हैं वो बन गए। इसके पिता जो है वो भी शायद यही रहता है भारत में, उसके पास भी वैलिड ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। हम इससे पहले जिस संस्थान में मैं काम करता था वहां पे हमने बाकायदा एक अंडरकवर रिपोर्टर को जो है 2 रिपोर्टर्स को भेजा था और बंगाल के उस इलाके में जो बॉर्डर इलाका है और वहाँ पर बाकायदा ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप अगर बांग्लादेश से किसी को लाना चाहते हैं तो हम उसको ले आएंगे। उसके बाद यहाँ आके ज़्यादातर बांग्लादेशी जो हैं अपने जो पासपोर्ट हैं या वहाँ का जो आइडेंटिटी है उसे जला देते हैं। कुछ रखते भी हैं लेकिन ज़्यादातर उसको जला देते हैं और यहाँ की आइडेंटिटी एक्वायर करते हैं, जिसमें आधार कार्ड भी है, जिसमें बाकी भी है, यहाँ तक कि पासपोर्ट सब कुछ, पासपोर्ट बांग्लादेश का, आधार कार्ड और सब वहाँ पे हो जाता है। राशन कार्ड सब कुछ दिलाया जाता है और इसके लिए पैसा, और आपको हैरानी होगी, इसके लिए 20-30 हज़ार रुपया सिर्फ वो जो एजेंट है वो चार्ज करते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तो जितनी, और अच्छा हुआ ये SIR की कार्रवाई के नाम पर जो बिहार में चल रही है, ये डिबेट इतना बढ़ गया तो पूरे देश को पता लग रहा है कि ये धांधली आपके देश में हो रही है। मोदी जी तो और इसको लेकर के कोई कलेक्टिव पॉलिटिकल विल नहीं है। सोचिए कि सारे नेता क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मांग करती भाई पहचान करो और बांग्लादेशियों को बाहर करो? बिल्कुल होना चाहिए और ये मांग कब से चल रही है? दुर्गापुर में नई मांग नहीं है, कब से मांग चल रही है कि इनको आइडेंटिफाई करके बाहर करें। अभी दुर्गापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि बांग्लादेशी में बहुत बड़ा बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे हुए, उनको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा और जो SIR की जो बिहार में चल रहा है ये बंगाल में भी होगी और एक भी घुसपैठिया बंगाल में रहने नहीं देंगे। ये तो सीधा सीधा सबूत है घुसपैठिया का कि किस तरीके से बांग्लादेश से भारत में आकर बंगाल में आकर सारे कार्ड बनवा लिए और आराम से देश के अंदर रह रही है। तो सबसे बड़ा सबूत है घुसपैठिए का। और बिहार में पूछा जाता है कि घुसपैठिए कौन है, बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल के नाम पर बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी को अगर पकड़ा जा रहा है तो वो बांग्लादेश अस्मिता का सवाल बना रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण है सर ये मुद्दा। बिल्कुल किसी के लिए इशू नहीं है। इस सरकार में किस पर काम होना शुरू हुआ, अदरवाइज कोई और पार्टी नहीं बोल रही। और अब जब केंद्र सरकार पकड़ रही है, असम में पकड़ रही है, बंगाल में पकड़ रही है, केंद्र सरकार गंभीर है इसको लेके, तो अब यह कहा जा रहा है कि बंगाल अस्मिता की बात है। अब यह शुरुआत हो गई है और अभी कई शांता पॉल पकड़ा में आने वाली है। यूपी से खबर बताते हैं आपको। यूपी से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। ममता के बंगाल में जय बांग्ला के नारे पर किससे गुस्सा आ गया, कहा कबूतर को ड्रोन बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश हुई। किस पर टूटा नशे और रफ्तार के कॉकटेल का कहर, स्कूल के सामने किसने किया छात्रा को किडनैप। एक्शन से भरपूर दनादन खबरें, देखिए बैक टू बैक। जय बांग्ला, जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के सामने जैसे ही TMC के कार्यकर्ता ने जय बांग्ला का नारा लगाया, शुभेंदु अधिकारी गुस्से में आ गए। अपने काफिले की गाड़ी को रुकवा कर बाहर आए और जय बांग्ला का नारा लगा रहे TMC कार्यकर्ताओं पर भड़कने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बांग्ला, हिंदुर बच्चा, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता का जय बांग्ला। बुधवार को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के आरामबाग इलाके में कन्या सुरक्षा मार्च में शामिल होने जा रहे थे। तभी उनके काफिले को देखकर TMC समर्थक ने जय बांग्ला का नारा लगाना शुरू कर दिया। नारा सुनकर शुभेंदु अधिकारी भड़क गए। कार से उतरकर उन्होंने अपना आपा खो दिया, बहस करने लगे। TMC समर्थकों को रोहिंग्या बता दिया। TMC समर्थक का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी।
रोहिंग्या आप रोहिंग्या हो जय बांग्ला टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 1.5 मिनट का वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, बीजेपी को अंदर तक झकझोर देने के लिए सिर्फ 2 शब्द ही काफी हैं, जय बांग्ला। 2019 में एक बार ममता के काफिले के सामने भी इसी तरह जय श्री राम का नारा लगाया गया था। तब ममता भी अपना आपा खो बैठी थी। हाईवे पर अचानक एक कार बेकाबू हुई और फिसलती हुई सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। एक बार फिर देखिए, हाईवे पर गाड़ियां सामान्य तरीके से जा रही थी कि अचानक एक कार स्किड की और तेजी से घिसटती हुई सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से पहले सफेद रंग की एक कार पलट भी गई। सड़क हादसे की हैरान करने वाली ये तस्वीर यूपी के हापुड़ से आई है। NH9 के लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यह कार अचानक अनियंत्रित होकर हादसे की शिकार बन गई। हादसा सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ आए। पलटी हुई कार को सीधा किया, उसमें फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला और सभी को अस्पताल पहुंचाया। टक्कर लगने से कार को भी नुकसान पहुंचा। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कार में शराब की बोतलें मिली हैं, जिससे अंदेशा हो रहा है कि नशे की वजह से ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया होगा। रात के अंधेरे में चमकती लाल हरी लाइट, जब यह आसमान में उड़ेगी तो पहली नजर में इस लाइट को देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा कि ये शायद ड्रोन है। कुछ ऐसा ही हो रहा था यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां पिछले कुछ दिनों से रात के अंधेरे में आसमान में हरी और लाल लाइट उड़ती हुई दिख रही थी। हवा में उड़ती इन लाल लाइटों को देखकर लोग दहशत में थे। इलाके के लोग इन लाल लाइटों को ड्रोन की लाइट समझ रहे थे, लेकिन जब इन चमकती लाइट्स की असलियत सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। रात के अंधेरे में चमकती लाइट्स को देखकर लोग दहशत में आ जाते। इलाके के लोगों ने पुलिस से शिकायत की तो ककरौली पुलिस ने जाटवाड़ा गांव में उड़ती चीज का पीछा किया। उसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ, ये कोई ड्रोन नहीं बल्कि कबूतर था, जिसके गर्दन और पैरों में लाल और हरी लाइट बांधी गई थी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने लोगों में ड्रोन की अफवाह फैलाकर खौफ पैदा करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह रात के अंधेरे में लोगों को डराने का काम करता था। गिरोह ने इसके लिए कबूतरों को अपना हथियार बनाया था, जिनके पैर और गर्दन में लाल और हरी रंग की लाइट बांधी जाती थी और इन्हें रिहायशी इलाकों में उड़ा दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कबूतर, 1 पिंजरा और 3 लाल और हरी LED लाइट बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का मकसद ग्रामीण इलाकों में ड्रोन की दहशत फैलाकर माहौल खराब करना था। सफेद कार से निकले इस लड़के ने पहले तो छात्रा को अपने पास बुलाया, उससे बात की और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगा। सरेआम छात्रा के अपहरण का हैरान करने वाला ये वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा का है। नोएडा के सेक्टर 24 के गिझोड़ इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा को उसके स्कूल के सामने से किडनैप कर लिया गया। घटना बुधवार को सुबह 6:45 बजे की है। छात्रा अपने एक सहेली के साथ स्कूल पहुंची थी। स्कूल के गेट के बाहर सफेद रंग की एक कार के साथ ये किडनैपर पहले से वहां मौजूद था। छात्रा के करीब आते ही उसने बहाने से अपने पास बुलाया, उससे कुछ बात की और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाने लगा। छात्रा ने जब विरोध किया तो लड़के ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और मौके से तेजी से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने जब ये देखा तो फौरन स्कूल प्रबंधन को इसकी सूचना दी। स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को छात्रा के किडनैप होने की सूचना दी। नोएडा पुलिस ने फौरन किडनैपर को पकड़ने और छात्रा को छुड़ाने के लिए एक टीम बना दी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी को ट्रेस कर लिया। उसे नोएडा के परथला चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। साथ ही छात्रा को भी मुक्त करा लिया गया। पुलिस ने किडनैपिंग में इस्तेमाल सफेद कार को भी जब्त कर लिया है।
बच्चे की गर्दन खिड़की की ग्रिल में फंसी है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंस जाता है। बच्चा बेबस है क्योंकि वो अकेला स्टूडेंट था जिसे टीचर्स की लापरवाही का शिकार होना पड़ा। स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं लेकिन बच्चे को निकालना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं। ताजगंज थाना इलाके के फासिया टोला में बने इस प्राइमरी स्कूल में 7 टीचर तैनात हैं, लेकिन सभी टीचर बच्चे को सोता हुआ छोड़कर निकल गए। स्कूल को बंद कर दिया गया। बच्चे ने खुद बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन उसकी गर्दन ग्रिल में फंस गई। शाम को आसपास खेल रहे बच्चों की गेंद स्कूल कैंपस में गिर गई। बॉल की तलाश में आए बच्चों की नजर इस छात्र पर पड़ी। इसके बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बच्चे को निकाला। हैरानी की बात है कि स्कूल खोलने के लिए प्रधानाध्यापक समेत दूसरे टीचर से संपर्क किया गया लेकिन कोई नहीं आया। अब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वकीलों के सामने आईएएस अफसर ने लगाई उठक बैठक। कान पकड़कर आईएएस अफसर ने मांगी माफी। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर के पुआया तहसील की हैं। सामने वकील बैठे हैं और एसडीएम रिंकू सिंह कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं। मामला सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंसाफ की इस तकरीर पर आप चौंक जाएंगे। आईएएस रिंकू सिंह ने सोमवार को ही एसडीएम का पद संभाला। मंगलवार को तहसील की दीवार के पास मुंशी को पेशाब करते हुए देखा तो उसे डांट दिया। मुंशी से कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। इस बात से तहसील के वकील तिलमिला गए। वो पहले से ही तहसीलदार और एसडीएम को हटाने की मांग कर रहे थे। रिंकू सिंह को नया एसडीएम बनाया गया तो उन्होंने मुंशी को डांट दिया। वकील फिर नाराज हो गए। आखिरकार रिंकू सिंह वकीलों के बीच पहुंचे और उनका गुस्सा शांत करने के लिए उठक बैठक लगाई। मथुरा से ट्रांसफर होकर शाहजहांपुर आए आईएएस रिंकू सिंह के माफी मांगने के बाद वकीलों ने धरना खत्म कर दिया। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के 36 घंटे के अंदर ही रिंकू सिंह का तबादला शाहजहांपुर से लखनऊ कर दिया गया।